हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका जोन स्पाइकर ट्रेडर्स के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जोन के फॉर्मेशन के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ ए डिमांड जोन। एक डिमांड जोन किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, देखने में कैसा लगता है, कैसे पता करें कि वो एक डिमांड जोन है, या फिर कैसे पता करें कि वह एक अच्छा डिमांड जोन है। तो आज हम बात करेंगे डिमांड जोन के फॉर्मेशन के पहले टाइप के बारे में। डिमांड जोन फॉर्मेशन कैसे होता है? डिमांड जोन में 3 कैंडल इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जिसमें से पहला कैंडल होता है हमारा लेग इन कैंडल। ये समझिए, ये हमारा हुआ एक लेग इन कैंडल। डिमांड जोन के पहले टाइप में लेग इन कैंडल का कलर होगा रेड। ये हमारी एक लेग इन कैंडल हुई, इसको नाम देना है हमारा लेग इन कैंडल, लेग इन। ठीक है, इसके बाद में हमारी जो कैंडल बनेगी वो बनेगी बोरिंग। ये हमारी बोरिंग कैंडल हुआ। बोरिंग कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। बोरिंग कैंडल का कलर मायने नहीं रखता है। उसके बाद में जो हमारी कैंडल फॉर्मेशन होगा वो होगा लेग आउट। इसके बाद में हमारी जो कैंडल बनेगी वो बनेगी लेग आउट कैंडल। तो ये रही हमारी लेग आउट कैंडल। डिमांड जोन के केस में, जिसको हम बाइंग जोन भी बोलते हैं, डिमांड जोन के केस में जो लेग आउट कैंडल का कलर होगा वो होगा ग्रीन। तो जब भी आपको कभी ऐसा फॉर्मेशन देखने के लिए मिले, आप समझ लीजिए कि वो एक हमारा डिमांड जोन है। तो इस कैंडल को हम बोलेंगे लेग आउट कैंडल, लेग आउट। ये लेग आउट कैंडल हुआ, ये हमारा लेग इन कैंडल हुआ। ये हमारा लेग आउट कैंडल है, ये हमारा लेग इन कैंडल हुआ, और ये हुआ हमारा बोरिंग कैंडल। आगे चलते हैं। ये हुआ हमारा बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल। इस तरह के से जो फॉर्मेशन जोन का होगा वो हमारा फॉर्मेशन कहलाएगा डिमांड जोन, जिसमें एक लेग इन कैंडल होगा, एक बोरिंग कैंडल होगा और एक होगा लेग आउट कैंडल। समझने के लिए आप ये समझिए कि इन जोन्स की जो लंबाई होगी, मान लीजिए बोरिंग कैंडल की लंबाई है 1, तो लेग इन कैंडल की लंबाई होगी 2, तो लेग आउट कैंडल की लंबाई होगी 4। अगर आपको कहीं ऐसा फॉर्मेशन किसी स्टॉक में किसी टाइम फ्रेम पर बना हुआ नजर आता है तो आप उसको बोलेंगे डिमांड जोन। आगे हम बताएंगे कि कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस करना है, टारगेट कितना रहेगा। पहले आप समझिए कि डिमांड जोन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। बोरिंग कैंडल, अगर हमारी बोरिंग कैंडल की लंबाई 1 है तो लेग इन कैंडल की लंबाई होगी 2 और लेग आउट कैंडल की लंबाई होगी 4। अब आप समझिए, जिस भी स्टॉक में आपको ऐसा फॉर्मेशन नजर आता है तो आप समझ जाएंगे कि इस स्टॉक में मेरा इस टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन बना हुआ है। अब देखते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ रहेगा और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। तो आप पहले फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। हमारा जहां लेग इन बना है, लेग इन जहां बना है उसके बाद में हमारा बोरिंग बना है, और बोरिंग के बाद में लेग आउट कैंडल में हमारा एक थोड़ा सा गैप है।
ये मैंडेटरी है कि लेग इन और बोरिंग में गैप हो ना हो चलेगा, लेकिन बोरिंग और लेग आउट में गैप होना जरूरी है। सारा खेल इस गैप का है, सारा खेल इस गैप का है। तो लेग इन और बोरिंग में गैप नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेग इन और बोरिंग में गैप नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन बोरिंग और लेग आउट में, बोरिंग और लेग आउट में गैप होना बहुत जरूरी है। अब आप समझिए, दो चीज ध्यान रखने का है। बोरिंग की लंबाई 1 है तो लेग इन की लंबाई होनी चाहिए 2 और लेग आउट की लंबाई होनी चाहिए 4। यानी कि बोरिंग से लेग इन 2 गुना होना चाहिए और लेग इन से लेग आउट 2 गुना होना चाहिए, तभी ना होगा। 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, यानी कि लेग आउट हमेशा लेग इन से 2 गुना होना चाहिए। दूसरा, बोरिंग और लेग आउट में गैप जरूरी है। बोरिंग और लेग आउट में गैप जरूर होना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे कि डिमांड जोन में हमारा कहां एंट्री रहेगा और कहां स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। जहां हमारा बोरिंग कैंडल बना हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर बफर लेते हुए ये हमारा बनेगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा बनेगा एंट्री बोरिंग से थोड़ा सा नीचे बफर लेते हुए ये हमारा बनेगा स्टॉप लॉस। ये हमारा बनेगा स्टॉप लॉस। इसको बोलेंगे स्टॉप लॉस। ध्यान से समझिए इस फॉर्मेशन को। जब भी ये फॉर्मेशन कहीं बना हुआ है आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा ये एक डिमांड जोन बना हुआ है। आने वाली वीडियोस में हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में, ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार का डिमांड जोन होता है और 2 प्रकार का सप्लाई जोन होता है। तो ये डिमांड जोन का पहला टाइप था, ये डिमांड जोन का पहला टाइप था, लेग इन, बोरिंग और लेग आउट। आने वाले वीडियोस में हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन के और अलग टाइप के बारे में बात करेंगे। आने वाले वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।